नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आर वी दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। आजकल ये एक कॉमन बीमारी हो गई है जो हर समय इसका टेस्ट कराया जाता है, खासकर अगर आप लंबे समय से खासकर नर्व से दिक्कत की समस्या से जूझ रहे हैं या पेन की समस्या से जूझ रहे हैं या आपको चक्कर आ रहा है, वीकनेस आ रहा है, तो आजकल डॉक्टर विटामिन B12 की टेस्ट ज़रूर कराते हैं। तो इस विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये कब होता है और कब टेस्ट कराना चाहिए, इसकी डाइट क्या होती है और इसमें होम्योपैथिक अप्रोच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो विटामिन B12 होती है ये नर्व को स्ट्रांग करती है, उसके साथ साथ ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करती है, आरबीएस बनाने में काफ़ी मदद करती है। इसकी जो कमी होती है, विटामिन B12 की कमी से हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हमें वीकनेस हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी चीज़ में हम काम कर रहे हैं, बैलेंस ही ना बने, तो उसमें विटामिन B12 की कमी का सबसे बड़ा रोल होता है। इसके जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जो सिम्टम होते हैं, थकान आपको हमेशा लगेगा, जैसे लगेगा कि कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस हो गया, शरीर में जान नहीं है। ऐसा अगर फील होता है तो आप समझ जाइए विटामिन B12 की कमी हो सकती है। चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, लड़खड़ाहट होती है, जैसे लगता है कि झंझनाहट हो रहा है पैर में, टाँस लग गया है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? इसमें B12 जो होता है, नॉर्मल रेंज जो होता है 200 से 900 PgmL होता है। बार बार चक्कर आ जाता है, पैरों में कमजोरी होती है, उसके साथ साथ हाथ पैर जो होते हैं सुन्न हो जाते हैं। अगर बेड पे आप सोते हैं तो उसमें टॉस लग जाता है और पैर में लड़खड़ाहट होना शुरू हो जाते हैं, दिमाग सही से काम करता है। तो ये जो सिम्टम होते हैं विटामिन B12 की वजह से ही दिक्कत होता है। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इसका टेस्ट कब कराएं। ये जो मैंने चीज़ बताया ये B12 की वजह से, अब इसमें टेस्ट कब कराना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। विटामिन B12 की टेस्ट हमें अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, अगर हमें डायबिटिक की समस्या है, काफ़ी लॉन्ग समय से है, खासकर 3 4 5 सालों से है, और HbA1c आपका 9 से 10 के ऊपर चला गया है, तो हमें एक बार ज़रूर B12 टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब हाथ पैर एकदम वीकनेस हो जा रहा है तो B12 का टेस्ट हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम लंबे समय से, फिर भी हमें करा लेना है। बार बार अब वर्टिगो की समस्या है, चक्कर आ रही है, तो B12 की भी टेस्ट उस समय कराया जाता है। और इसकी जो डाइट होती है कि कैसे हमें B12 की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। B12 की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सबसे तो पहले आपको धूप में रहना चाहिए। उसके साथ साथ दही, वेजिटेरियन जो लोग हैं, दही से भी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। उसके साथ साथ अंडा खा सकते हैं, नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं, फिश वगैरह खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। उसके बाद से ये ब्रोकली खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें विटामिन B12 में काफ़ी अच्छा मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा, मैंने डाइट बताया कि कैसे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। और एक और सवाल दोस्तों, बहुत सारे लोग इसकी इंजेक्शन लगवाते हैं, इसकी गोली खाते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि आप इंजेक्शन ना लगवा के डाइट को अगर भरपूर मात्रा में इसका अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ये काफ़ी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स डाइट के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। अब इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल है? होम्योपैथी क्या मेडिसिन से विटामिन B12 की कमी को पूरी की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक में इसमें 3 4 मेडिसिन है। अगर इसको सिम्पटम बेस पे दी जाए तो इसको विटामिन B12 की जो कमी हो रही है वो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको पूरा किया जा सकता है। जो सबसे पहली जो मेडिसिन है, अल्फ़ा मदर टिंचर, अल्फ़ा क्यूब
अगर मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं, वीकनेस लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, दुबला पतला है, तो B12 की कमी की वजह से इसको एपेटाइट की समस्या है, तो इसमें अल्फ़ा मदर टिंचर अगर हम देते हैं 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी हद तक ये मेडिसिन काम करती है। ये पेटेंट दवा भी आती है अल्फ़ा सिरप के नाम से, तो इसको भी ले सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी का हम लेते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है जिलसीमियम। जिलसीमियम अगर हम सिम्टम बेस पे, अगर नर्व वीक हो जा रही है, हाथ पैरों में टास लग रहा है, झंझनाहट हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, भूख प्यास नहीं लग रही है, तो जिलसीमियम मेडिसिन को 5 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम लेते हैं कंटिन्यूली, अगर 1 से 2 महीने सेवन करते हैं तो इस समस्या से हम काफ़ी निजात पा सकते हैं। 5 फास्ट जो मेडिसिन होती है, ये बायोकेमिक मेडिसिन होती है, इसको हम विटामिन B12 की कमी को भी काफ़ी रिक्वायरमेंट इससे पूरी कर सकते हैं। इसको हमें लेना कैसा है, अगर वीकनेस लग रही है आपको, तो ये जो टैबलेट फॉर्म में आती है, इसको 4 टैबलेट गर्म पानी के साथ 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर को, 4 गोली शाम को लेते हैं, तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकती है। एक और मेडिसिन है काली फास्ट सक्सेस। इसको अगर मेमोरी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया मेमोरी भी लॉस हो जाती है, तो ये टैबलेट काफ़ी नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। इसको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर को, 4 गोली शाम को। तो दोस्तों ये जो सारी जो मैंने मेडिसिन बताई, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी रजिस्टर्ड या लोकल के डॉक्टर से संपर्क करके ही ये दवा लीजिएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि होम्योपैथी जो दवा होती है सिम्टम बेस पे काम करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा आज का ये। अब हम बात करते हैं कि क्या हम दवा से ठीक हो सकते हैं, तो दवा को मैंने बता ही दिया। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।